बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चैनल। पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता दिनों यानी चंद दिन पहले गुज़िश्ता माली साल के एंड में जून के आखिरी हिस्से में जो हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया गया था जिसके तहत एलसी यानी दरामद करने वाली अशिया पे से पाबंदी नरम कर दी गई थी और उन्हें इजाज़त दी गई थी कि वो माल इंपोर्ट कर सकें। यानी इंपोर्ट पे जो पाबंदियां मुख्तलिफ़ मराइल की थी वो हटा ली गई थी और इस बात की इजाज़त दी गई थी कि इंपोर्ट आप अपने बैंकों की तवस्सुस से मंगवा सकते हैं। अब हुकूमत की जानिब से जो भी मराद दी गई थी, लेकिन स्टेट बैंक डील करता है बैंक का सिस्टम, जिसके तहत उन्होंने अब बैंकों को ये ऑफ़र की है, कहा है कि आप जो एलसीज़ हैं उनमें 25% इजाफ़ा किया जाए, यानी 25% जो टारगेट था उससे मज़ीद बढ़ाया जाए। और लेकिन शर्त ये लगाइए कि बैंक डॉलर्स के लिए इंतज़ामात ख़ुद करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया जो मंगवा रहे हैं उन्हें ये पाबंद किया गया था कई महीने कबल कि वो अगर अपने 60 दिन की पेमेंट या 120 दिन की पेमेंट या 180 दिन की पेमेंट या 365 दिन की डील पर आप उधार ले लें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। मकसद कहने का ये है कि माल आप मंगवाएं, अदायगी हम फ़िलहाल डॉलर ना होने की वजह से नहीं कर सकते, लेकिन IMF का जो पैकेज मंजूर हुआ है, दीगर चीज़ें जो वजूद में आई हैं, उसके तहत उम्मीद ये की जा रही है ज़रा मुबादला बढ़ जाएगा आइंदा चंद दिनों में, तो उसके ज़रिए डॉलर्स कई तकरीबन 10 अरब के करीब तो इस वक्त निजी बैंक और पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक के पास सरमाया है डॉलर्स में वो हो चुके हैं। चंद करोड़ रुपए का फ़र्क है, उम्मीद है ये दूर कर लिया जाएगा, जिसके बाद डॉलर भी नीचे आया। वो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि बहुत बड़ा फ़र्क इस वक्त नहीं है, लेकिन जब इंपोर्टर अगर डॉलर ख़ुद इंतज़ाम करेगा तो ऑटोमेटिक डॉलर बाज़ार से ख़रीदेगा तो ब्लैक शुरू बढ़ जाएगी और 25 से 30 रुपए तो एक आम बात है, इससे भी आगे चला गया था। फ़िलहाल अभी नीचे है। जो उम्मीद है आइंदा 3 से 4 महीने तक उम्मीद यही है, अगर यही पॉलिसी रही तो वो नीचे ही की तरफ रहेगा। और ये भी इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि 250 रुपये तक पहुँचने के इम्कान है डॉलर्स के। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि एलसी की पाबंदियाँ जो हटाई गई थी वो मशरूत हो गई हैं और इस पे बैंक अपने डॉलर्स का ख़ुद इंतज़ामात करेंगे और अपनी पार्टियों को वो कहेंगे डॉलर्स का इंतज़ाम है तो एलसी की 25% जो ज़ायद जो लिमिट है उससे बढ़ाने का एक ये देखा जाए तो हिदायत दी गई है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन जो पाबंदियां हैं डॉलर्स के लेने के, इसकी वजह से भरपूर तरीके से जो 6000 कंटेनर खड़े थे, दीगर चीज़ें खड़ी थी, उस भरपूर अंदाज में नहीं आ सकेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में मोबाइल ख़ास तौर पे उनका रॉ मटेरियल या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भरपूर अंदाज में नहीं आएंगी स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी, लेकिन जिस तरह अफवाहें जन्म ले रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में आएगी, वो नहीं आएगी, आना शुरू हो जाएंगी और अच्छी खासी तादाद में होगी। लेकिन जो बह जाएगा, सरमाया आ जाएगा, समंदर आ जाएगा, ये सब गलत है। ये आपको ख़बर दे रहा हूँ कि स्टेट बैंक ने 25% ज़्यादा एलसी के लिए बैंकों को हिदायत दी है कि मज़ीद बढ़ाएं 25%, लेकिन बैंक डॉलर्स के इम्कान अपने इंतज़ाम खुद करने के पाबंद होंगे। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि अगली ख़बर पर जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपने अपने टूर्स करा रही हैं और इसमें कुछ कहीं ले जा रही हैं, कुछ किसी और मुल्क में ले जा रही हैं। इसी में एक मारूफ ब्रांड है फ्यूचर फोन्स की, जो पाकिस्तान में उसका अपना नाम है, सरदार ख़ान उनके CEO हैं। ईटाची कंपनी है और बड़े मिलनसार, बड़ी अच्छी जो इनकी प्रोडक्ट्स है। ख़ास तौर पे अभी जो इन्होंने कुछ मॉडल निकाले हैं वो बहुत टॉप सेल पर चल रहे हैं। इसी इदारे ने उम्र की सआदत के लिए एक डील निकाली है जो $8 मिलियन यानी 80 लाख रुपए के स्टॉक ख़रीदारी पर है और उसमें 700 पीस 1.8 के लेना ज़रूरी है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मॉडल कोई भी चीज़ ले सकते हैं।
80 लाख रुपए में उम्रे का 7 रोज़ा ये प्रोग्राम है वो दिया जाएगा। अगर आप डबल लेना चाहते हैं यानी मिस्टर एंड मिसिस या बाप बेटा या जो भी 2 अफराद का लेना चाहते हैं तो उसमें एक रियायत की गई है, वो 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन एक 15 मिलियन के आप ख़रीदारी करेंगे मगर इसके अंदर 1200 पीस 1.8 के लेना ज़रूरी हैं, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी ये 7 रोज़ा जो उम्रे का पैकेज है वो इटाची ने दिया है। इसकी इब्तिदा हो चुकी है 1 जुलाई से और 31 अगस्त तक इसकी ख़रीदारी इन पैसों के एवज़ आप स्टॉक ले सकते हैं। 2 माह की ये 2 माह के अंदर आपने ख़रीदारी करनी है। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बाखबर ज़राए ने इत्तला दी है कि ये जो उम्रा है वो सितंबर के महीने में कराया जाएगा यानी रबीउल अव्वल में। तो बड़ा अच्छा एक चांस है, अगर दोस्त अहबाब हमारे इसको देखें, इसको ख़रीदारी करें तो आम के आम है और गुठलियों के दाम हैं। तो इटाची ने जो लास्ट इनका दौरा तुर्की था बहुत शानदार कराया था, ये नाचीज़ भी उसमें था और इंतहाई इनके जो टीम है और इनके जो CEO हैं सरदार ख़ान, वो बड़े नफीस आदमी हैं और पैसे का मुँह कम देखते हैं, इज़्ज़त का मुँह ज़्यादा देते हैं क्योंकि इज़्ज़तदार और बड़े आप इस बात को अहमियत देने वाले ख़ानदानी लोग हैं। बहरहाल दूसरे सब हमारे लिए मोहतरम हैं, दूसरे भी सब इज़्ज़तदार हैं। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो पैसे का मुँह नहीं देखते, जब दौरे पे लेके जाते हैं तो पैसा अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं, लोगों के कहने पे खर्च नहीं करते और बेतहाशा खर्च करते हैं इज़्ज़त के साथ। इसके अलावा आपको एक और ख़बर देता चलूँ चलते चलते कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे 2 मुसाफिर पकड़े गए हैं। 6 करोड़ रुपए के आईफोन जो है इसमें बरामद कर लिए गए। जब गीदड़ की शामत आती है तो शहर का रुख करता है, कभी कभी सर मुड़ाते ओले पड़ते हैं। ये मुहावरे दो मैंने सुनाने की वजह ये है कि वो मुसाफिरों की अगर सेटिंग पेशावर एयरपोर्ट पे थी, बदकिस्मती से मौसम जो है उसने पलटा खाया और ये फ़्लाइट उतर गई इस्लामाबाद पेशावर वाली, जिसमें दोनों मुसाफिरों के पास से 6 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन एप्पल के बरामद कर लिए गए हैं और दोनों मुसाफिरों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। यही सिलसिला पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, जहाँ सेटिंग है वो थोक के हिसाब से एयरपोर्ट कर रहे हैं। ये तफसीली ख़बर मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी ताज़ा तरीन आपको कल की ख़बर सुनाता जाऊँ, और कल की भी नहीं बल्कि आज ही की है, इन्हें देखा जाए तो आज सुबह के करीब की है। तो ये 6 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन बरामद हो गए और पेशावर की फ़्लाइट इस्लामाबाद पहुँचने के बाइस उल्टी हो गई सब तदबीरें, यानी जो उन्होंने सोचा था वो ना हो सका। इसी तरह पाकिस्तान के दीगर एयरपोर्ट पर भी ये सिलसिला जारी है और इसके मुतालिक तफसीली ख़बर आपको इंशाल्लाह जल्दी दूँगा कि किस तरह खांचों के साथ ये निकाले जाते हैं, बैग किस तरह आते हैं। और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।